बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये जो KPESED और DCTE ने जो स्मार्ट सिलेबस फराहम किया हुआ है उसके मुताबिक इस वीडियो सीरीज़ में हम लेक्चर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाएं और काशिफ इकबाल ऑफिशियल जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अल्कोहल्स क्या हैं? तो अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स फॉर्म्ड व्हेन। अल्कोहल्स क्या हैं? ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के, यानी अल्केन्स का एक या दो या ज्यादा हाइड्रोजन्स निकाल के अगर उसकी जगह पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम अल्कोहल्स कहेंगे। ये कब बनेंगे? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उससे हमारे पास अल्कोहल बनेगा। या हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप, या वाटर जो कि H2O है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन वो अल्काइल ग्रुप जो कि R है उसके साथ रिप्लेस हो जाए तो रिजल्ट में हमारे पास अल्कोहल बनेगा। जनरली हम इसको ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। R जो है ये अल्काइल ग्रुप है जबकि OH हाइड्रोक्सिल। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+1 OH। CnH2n+1 ये अल्काइल ग्रुप है। CnH2n+2 अल्केन होता है। जब आप इसका एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो 2n+1 बन जाता है, उस एक हाइड्रोजन की जगह पे OH आ जाएगा। तो CnH2n+1 OH ये जनरल फार्मूला होगा अल्कोहल का। जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए किसी हाइड्रोकार्बन चेन में अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो CH3OH है, इसमें आप देखें OH जो है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। इसी तरह इथेनॉल में आप देखें OH एक इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। दिस इज प्रोपेन टू ऑल, या आप इसको 2 प्रोपेनॉल कह सकते हैं। इसमें OH जो है वो एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच है जो कि बेसिकली प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। जनरली हम ROH इसको लिखते हैं। ये R बोल्ड लिखा हुआ है, तो इधर इन एग्जांपल्स में जितनी भी बोल्ड हैं वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, R हैं। इधर CH3 R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे CH2 R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे CH3 R को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। तो अल्कोहल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। दो किस्म के अल्कोहल्स हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो दीज अल्कोहल्स हैव वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। वो अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उनको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। मसलन आपके पास CH3OH है जो कि मिथेनॉल है, तो इसमें आप देखें सिर्फ पर मॉलिक्यूल एक OH आपके पास मौजूद है। या इथेनॉल में आप देखें तो सिर्फ एक OH मौजूद है। तो एक ऐसा अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH पर मॉलिक्यूल मौजूद हो उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम मजीद क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन के जो OH है ये किस कार्बन के साथ अटैच है। तो हमारे पास 3 किस्म के कार्बन होते हैं। एक को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं, तीसरे को टर्शरी कहते हैं। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो। और टर्शरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो। तो उसी बुनियाद पे के OH आपके पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो किस कार्बन के साथ अटैच है, तो उस बेसिस पे हमारे पास 3 अल्कोहल्स हैं, 3 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। एक इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स, सो दीज हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल्स कहेंगे। और ये प्राइमरी कार्बन एटम क्या है? अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। अगर कार्बन मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और इस प्राइमरी कार्बन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल में आप देखें तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन मजीद सिर्फ एक कार्बन से अटैच है,
ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये बेसिकली प्राइमरी कार्बन हो गया, और इस प्राइमरी कार्बन के साथ चूंकि OH अटैच है तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। इस तरह प्रोपेन 1-ऑल या 1-प्रोपेनॉल आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कार्बन चूंकि सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है और 2 इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन होगा और ये अल्कोहल जो है इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल है, सो दीज हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम। अब अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अब सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है? कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स। अगर जो आपके पास OH है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अब ये सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन है जो कि मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। मसलन आप यहाँ पे प्रोपेन 2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल को आप देखें तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। देखें ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है और इस कार्बन के साथ भी अटैच है। तो एक कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच जब होता है तो उसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और सेकेंडरी कार्बन के साथ जब OH होता है तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अब ये पेंटेन 3-ऑल है या 3-पेंटानॉल आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आप OH को देखेंगे जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ ये कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और इधर इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कार्बन जब 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, और जब ये सेकेंडरी कार्बन हो गया तो OH जब इस सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। फिर टर्शियरी अल्कोहल है, सो दीज हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स। अब ये टर्शियरी कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन होता है जो कि मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच होगा? ये 3 मजीद कार्बन के साथ अटैच होगा। मसलन आप ये देखें 2-methyl-2-प्रोपेनॉल है, तो 2-methyl-2-प्रोपेनॉल में क्या है? ये जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है ये खुद कितने कार्बन के साथ फिर मजीद अटैच है? 3 कार्बन के साथ। ये देखें यहाँ पे एक अटैचमेंट, ये दूसरा अटैचमेंट, ये तीसरा अटैचमेंट। तो अगर ये 3 कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो इसको हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे, और ये टर्शियरी कार्बन के साथ अगर OH अटैच होगा तो इसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द OH हमारे पास 3 किस्म के अल्कोहल्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर OH सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, और अगर OH टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। दूसरा जो हमारे पास किस्म है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इट विल कंटेन मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दीज अल्कोहल्स हैव मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद है उनको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। अब दोज हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हों उसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। मसलन यहाँ पे ये देखें इथेन 1,2-डायोल है या इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको हम कह सकते हैं, तो ये हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें 2 OH मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह प्रोपेन 1,3-डायोल है या 1,3-प्रोपेन-डायोल है या इसको आप प्रोपाइलीन ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। तो इसमें भी आपके पास 2 OH जो है पर मॉलिक्यूल वो मौजूद हैं। तो अगर 2 OH पर मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो ऐसे अल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। Those alcohol having 3 hydroxyl groups per molecule are called trihydric alcohols। अब ऐसा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों उसको हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब आप इसको देखें तो प्रोपेन 1,2,3-ट्रायोल या ग्लिसरॉल जो है इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम पॉलीहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Once again, subscribe my YouTube channel Kashif Iqbal Official for more videos like this. Thank you for watching.